कोनिचिवा बडीज। 3 वीक्स के ब्रेक के बाद वन पीस की मांगा इज फाइनली बैक। तो वन पीस का चैप्टर 1132 आ चुका है और इस चैप्टर में हम लोग जो है वो कई सारे पैरेलल्स देखने वाले हैं, जैसे कि हमारे मुगीवारास और न्यू जायंट्स पायरेट्स के बीच में। फॉर एग्जांपल लूफी कैप्टन है, वैसे ही हजीरुद्दीन कैप्टन। जोरो इस बंदे की तरह, नामी सिमिलर टू जड, उसोप सिमिलर टू गोल्डबर्ग और सांजी और रोड का तो क्या ही कहना, दोनों के दोनों टर्की। चैप्टर 115 के साथ भी ये चैप्टर सिमिलर है, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है एल्बाफ एडवेंचर और चैप्टर 115 का लिटिल गार्डन ऑफ एडवेंचर। उस चैप्टर में भी लोइस आर्नोट का लाइन था सेम एज दिस चैप्टर। तो चैप्टर 1132 स्टार्ट होता है न्यू कैरेक्टर से, जिसका नाम कोलोन होता है। कोलोन जो है वो जायंट्स की शिप को देख लेता है और वो उसे देख के खुश हो जाता है और वो कहता है कि दे आर बैक। यहाँ पे हमें जायंट की शिप का नाम बताया जाता है, जो कि होता है ग्रेट एरिक। कोलोन डोरी और ब्रोगी से कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे पीने के लिए आने वाले हो, लेकिन ब्रोगी उसे मना कर देता है। कोलोन ये बात बार लेडी को बताता है तो वो कहती है कि शायद उनके साथ गेस्ट होंगे, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ रहे, और अगर वो एक बार पीना शुरू कर देंगे तो 3 दिन तक यहीं पड़े रहेंगे। जोरो की अच्छी जमेगी उनके साथ। कोलोन उन लोगों से मिलने जाता है, तभी बार लेडी उसे कहती है कि ये भी लेते जाओ, उस बास्केट में खाना होता है, जो कि शायद कोलोन के पापा जी के लिए होगा। कोलोन बार लेडी से कहता है कि क्या आपको मालूम है कि वो लोग जिस पायरेट को लेकर आ रहे हैं वो अभी अभी एक एम्परर बना है और बॉस ने मुझे उसके बारे में बताया। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो बॉस होता है शैंक्स। यहाँ पे हमें शैंक्स का पैनल दिखाया जाता है, जहाँ पे शैंक्स कहता है कि स्ट्रॉ हैट लूफी, ये नाम मत भूलना। फिर हम अजरुद्दीन को देखते हैं, जो कि हंटिंग खत्म करके जाने वाला होता है। तभी वो ग्रेट एरिक को देख लेता है। उसके बाद हमें एक बढ़िया सा पैनल दिखाया जाता है रेनबो का, जिसे देख के हमारे मुगीवारास सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ पे ब्रोगी बोलता है कि ये रेनबो को हम ड्रॉ भी कर सकते हैं सनस्टोन की मदद से। यह सुन के जिम्बे शौक होता है कि क्या ड्रॉ, मतलब ये रेनबो किसी ने ड्रॉ किया है। फिर ये लोग शिप की मदद से रेनबो के ऊपर चढ़ने लगते हैं। यह देख के मुगीवारास पूछते हैं कि क्या हम रेनबो के ऊपर चल भी सकते हैं। फ्रैंकी कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, रेनबो तो बस एक रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। सीन शिफ्ट होता है जड और गोल्डबर्ग पर। यहाँ पे लूफी जड के साथ होता है। लूफी कहता है कि ये तो हमारा शिप है। जड लूफी से कहते हैं कि तुम कितने क्यूट हो, आई लाइक टाइनी ह्यूमंस, लेकिन मुझे गलत मत समझना। और यहाँ पे जड को देखो। गोल्डबर्ग लूफी से पूछता है कि तुम नीचे से ऊपर आए हो तो तुम नीचे कर क्या रहे थे। और लूफी का फेस देख के समझ आ रहा है कि वो कुछ तो कांड करके आया है। यहाँ पे एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ पे लोकी कहता है कि हमारी डील सीक्रेट है, इसके बारे में किसी को भी मत बताना। अब उनके बीच क्या डील हुई है वी डोंट नो। सीन आता है नामी और चॉपर पे, जिसका पीछा रोड कर रहा होता है। वो नामी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी सांजी और जोरो एक जायंट ट्री की मदद से उस पर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ पे जड और गोल्डबर्ग भी आते हैं और वो रोड को पीट देते हैं। लूफी अपने क्रू से रीयूनाइट होता है और गोल्डबर्ग और गर्ड अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। जड को देखने के बाद सांजी का रिएक्शन तो एक्सपेक्टेड ही था। आगे लूफी उसोप को कहता है कि चलो इस लेवल के आगे विलेज को एक्सप्लोर करें। उसोप भी कहता है कि हाँ चलो। जड उनसे कहती है कि आगे स्ट्रेट जाते ही तुम्हें क्लाउड्स दिखेंगे, तुम उन्हें राइड करके विलेज में जा सकते हो, हम लोग तुम्हारे पीछे ही आ रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है ग्रेट एरिक के ऊपर। यहाँ पे ब्रोगी हमें एक्सप्लेन करता है कि एल्बाफ 3 डिफरेंट लेवल में डिवाइडेड है। सबसे नीचे वाला डेड, फिर बीच में सन और टॉप में हेवन। जायंट्स वहाँ पे रहते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा शाइन करता है, विच इज़ सन रेल्म। यहाँ पे कई सारे विलेजेस है। उसके बाद क्लाउड्स हटते हैं और हमें दिखाया जाता है सन रेल्म, और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। ओडा नेल्ड इट। इसी पैनल के साइड में हमें लूफी और उसोप का रिएक्शन भी दिखाया जाता है, जहाँ पे पहले तो हमें पास्ट का मोमेंट दिखाया जाता है, जब वो दोनों एल्बाफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। इन दोनों के साथ साथ बाकी का भी रिएक्शन दिखाया जाता है। बाकी सब लोगों का रिएक्शन एक तरफ और सांजी अपने ही एल्बाफ में लगा हुआ है। लूफी और उसोप जायंट्स की शिप को नोटिस करते हैं और वो देख के तीनों ही शॉक हो जाते हैं। लुइस आर्नोट का फाइनल में नोट होता है कि डू नॉट लिंगर इन एल्बाफ फॉर टू लॉन्ग, और यहीं पे ही चैप्टर एंड होता है। तो बडीज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।